हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सोहन मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड पाठशाला में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति जो है मैथ का सबसे आसान चैप्टर कह सकते हैं आप, लेकिन आपको अभी लगता होगा त्रिकोणमिति जो है बहुत ही हार्ड चैप्टर होता है, तो ऐसा बात नहीं है। मैथ त्रिकोणमिति जो है मैथ का सबसे आसान चैप्टर है। आसान कब होता है? अगर जो आप इन सभी फार्मूला को आप याद करते हैं तो आपके लिए त्रिकोणमिति जो है बहुत ही आसान है। और ये सब जो जितना भी फार्मूला है इसको हम याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो त्रिकोणमिति क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में आप जैसे इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, पहले हमको पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग जानेंगे क्या, कैसे क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले डिफिनेशन इसका देखिए। त्रिकोणमिति, त्रि का अर्थ होता है तीन। त्रि का अर्थ क्या होता है? तो आप कहिएगा तीन। कोण का अर्थ तो सब जानता है, कोण का अर्थ होता है कोण। और मिति का अर्थ होता है माप। मिति का अर्थ क्या होता है? माप। त्रि का अर्थ तीन, कोण का अर्थ कोण, मिति का अर्थ माप। यहाँ से हमारा जो डिफिनेशन निकल के आएगा, यानी कि हमें त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है? तो तीन कोणों की माप के बारे में पढ़ना है। तीन कोणों की क्या पढ़ना है? माप के बारे में। अब तीन कोण किसमें होता है? तो तीन कोण तो त्रिभुज में होता है, यानी हमें जो है यहाँ पर त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज? तो त्रिभुज जो है तीन प्रकार का, एक होता है समकोण, न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण और तीसरा होता है अधिक कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो जिसका जो है 90 डिग्री से मान कम होता है, यानी वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, यानी सभी कोण का जो मान है 90 डिग्री से कम रहेगा, तो उसको बोलेंगे न्यून कोण। समकोण किसे कहेंगे? तो समकोण उसे कहेंगे जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो। 90 डिग्री मतलब आप समझ रहे हैं? 90 डिग्री का मतलब होता है एकदम ऐसा सीधा लाइन रहेगा। ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वो होता है 90 डिग्री। तो जो जिसका मान 90 डिग्री होगा उसको बोलेंगे समकोण। और जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो जाए, यानी कि कुछ इस प्रकार से, जैसे ये ऐसे रहेगा तो 90, इसको हल्का से ऐसे झुका दीजिए। अभी जो है लगभग 100 डिग्री 120 डिग्री के आसपास होगा, तो 90 डिग्री से अधिक हो गया तो इसको बोलेंगे अधिक कोण। तो हमें अधिक कोण न्यून कोण के बारे में इसमें नहीं पढ़ना है। त्रिकोणमिति में जो है हमें सिर्फ समकोण के बारे में पढ़ना है। समकोण में अब जैसे ये हो गया समकोण, इसको मिला देते हैं। एक कौन सा त्रिभुज है? तो आप बोलिएगा समकोण त्रिभुज है। इसका पहचान क्या है? तो यहाँ पर जो है एक जो रेखा रहेगा, यानी एक जो भुजा है एकदम पूरा सीधा रहेगा, यानी 90 डिग्री रहेगा। 90 डिग्री का ही साइन है, लिख देते हैं यहाँ पर 90 डिग्री। तो इसमें जो है आपको पता होगा कि त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो आप बताइएगा। त्रिभुज में तीन भुजा होता है। कौन कौन? एक होता है लंब, 1 2 3, तीन भुजा हो गया। तो इसमें त्रिभुज में जो तीनों भुजा होता है उस सबका नाम जो है अलग अलग कुछ इस प्रकार से। एक भुजा होता है लंब, दूसरा होता है आधार और तीसरा होता है कर्ण। त्रिभुज के कितने भुजा? तीन भुजा, लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। अब लंब को ही इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए इसको P से सूचित करना है। आधार को कहते हैं इंग्लिश में बेस, इसको B से सूचित करना है। और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि H से सूचित करना है। अब इसमें तीन भुजा तो हमको पता चल गया कि एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया ये। इसमें लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा, इसको मेन जो है यही समझना है। अगर जो आप इसे समझ गए तो पूरा जो है त्रिकोणमिति आपको आसान लगने लगेगा। 8.1 तो मतलब इसे समझ लेने के बाद आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा किसी से। 8.1 आप आराम से बना लीजिएगा। तो आइए समझते हैं लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा। तो यहाँ पर जो है नियम क्या है? नियम कुछ नहीं है, बस खाली इसको ध्यान में रखना है कि जो भी थीटा रहे, थीटा का मतलब कोण, कोण की जगह पर आपका 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, और आगे प्रश्न में ABCD कुछ भी हो सकता है। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि थीटा, थीटा के जो सामने वाली भुजा रहेगा उसको बोलेंगे लंब। थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा रहेगा उसको बोलेंगे कर्ण। तो दो भुजा तो हो गया। अब बच गया एक भुजा, तो जो बचा हुआ भुजा है, जो बचा हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग आधार। बस इसी को आपको समझना है। जो थीटा के सामने उसको बोलेंगे लंब, 90 डिग्री के सामने को बोलेंगे कर्ण, और जो बचा हुआ भुजा उसको बोलेंगे आधार। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पर जो है थीटा है। अब आप ही लोग बताइए कि इसमें लंब जो है कौन है? क्या AB होगा, BC होगा या AC होगा? अभी जैसे इसमें आपको पता चल रहा होगा तीन भुजा, एक हो गया AB, एक भुजा है BC, यहाँ से यहाँ तक BC, और तीसरी भुजा A से C तक यानी AC। तीन भुजा हो गया, AB, BC और AC। अब इसमें AB क्या है? क्या लंब है, क्या कर्ण है या फिर आधार है? तो लंब AB को पहचानना। जैसे मान लीजिए थीटा तो यही है, तो हम अभी क्या बोले, जो थीटा के सामने है उसको क्या बोलेंगे? लंब। क्या बोलना है? लंब। तो थीटा के सामने कौन सा भुजा? थीटा के सामने तो ये यानी AB है, तो AB जो है वो क्या है, हो जाएगा हमारा, हो जाएगा लंब। उसके बाद 90 डिग्री के सामने जो भुजा है, 90 डिग्री के सामने कौन है? AC। जो 90 डिग्री के सामने रहता है उसको कहते हैं कर्ण। ये हो गया लंब। कर्ण को किससे सूचित करते हैं? कर्ण को H से, यानी हाइपोटेनियस। लंब को P से। और जो बच गया, क्या हुआ? जो बच गया उसको क्या कहेंगे? आधार। तो हमारा आधार हो जाएगा BC।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मेन यही है कि जो थीटा के सामने रहेगा उसको लंब, 90 डिग्री के सामने है जो कर्ण, जो बच गया वो आधार। तो इसमें BC क्या है, तो BC हो गया हमारा आधार, और AC क्या हो गया, AC हो गया कर्ण। अब इसी प्रश्न को जो है हम दूसरा तरीका से आपको देते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई एक समकोण त्रिभुज है PQR, यहाँ हो गया थीटा, ये 90 डिग्री। आपको बताना है इसमें जो है लंब कौन होगा, लंब जो है कौन होगा, PQ होगा, QR होगा या PR होगा, लंब कौन होगा। तो आपका जवाब होगा कि लंब कौन होता है, लंब जो होता है वो थीटा के सामने रहता है। तो इसमें थीटा के सामने कौन है, थीटा तो ये हो गया, थीटा ये हो गया। इसके सामने कौन है, क्या PR है, नहीं, ये तो इसके ये साइड हो गया। क्या PQ है, तो PQ भी नहीं है, PQ तो इसके ये साइड हो गया। लेकिन बच गया कौन, QR। QR जो है ये क्या है, थीटा के सामने है, तो ये हो जाएगा लंब, यानी कि PQ क्या है, लंब है। इसमें कर्ण कौन होगा, तो कर्ण को आपको ध्यान में रखना है, जो सबसे बड़ा भुजा देखने में लगेगा। इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, जो 90 डिग्री के सामने रहेगा, यही भुजा ना सबसे बड़ा है। तो 90 डिग्री ये हो गया, तो इसके सामने में जो ये है ये हो गया कर्ण, और जो बच गया वो हो जाता है आधार। तो इसमें बच कौन गया, बच गया PR, तो ये हो जाएगा आधार। अब इसका जो है कुछ फार्मूला होता है, जैसे जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। लंब, आधार और कर्ण में एक संबंध होता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर जो आपको मान लीजिए दो भुजा दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 12 दिया हुआ है, आपको 13, इसमें जो है निकालना है कर्ण निकालना है। ये हो गया कर्ण, लंब, थीटा के सामने लंब, और ये जो बच गया हो गया आधार। मान लीजिए दो भुजा आपको लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है तो आपको यहाँ से फॉर्मूला लगाना है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। स्क्वायर को उधर हम भेज दिए हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला हो गया कर्ण बराबर लंब स्क्वायर माइनस प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। आपको इसमें क्या याद रखना है, जैसे कर्ण जब भी निकालना है, कर्ण जब भी निकालना है तो हमको क्या करना है, जोड़ना है। लंब आधार निकालना है तो घटाना है। अब किससे घटाना है, इसमें सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण, यानी कि जो बड़ा भुजा है उससे क्या करना है, छोटी भुजा को घटा देना है। जैसे में मान लीजिए आपको दो भुजा दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13, आधार दिया हुआ है 5। हम क्वेश्चन में बोल दिया कि लंब निकालिए, तो लंब निकालने के लिए क्या करना है, अभी हम बताएं कि लंब और आधार निकालना है तो क्या करना है, घटाना है। घटाना है किससे, क्या 5 में से 13 घटाना है, तो आप कहिएगा नहीं, घटाना है किसको है, 13 में से 5 को। यानी कि जो बड़ी भुजा होता है उसको में से घटाना है छोटी भुजा को। बड़ी भुजा का मतलब कर्ण, छोटी भुजा का मतलब लंब। यानी कि यहाँ से हमको याद करने में आसानी हो जाएगा। अगर जो कर्ण निकालना है तो क्या करना है, जोड़ना है, आधार और लंब निकालना है तो घटाना है। अब बोलिए लंब स्क्वायर बराबर, तो लंब निकालना है तो घटाना है। किससे घटाना है, तो जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कहने का मतलब हुआ कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। अब जैसे मान लीजिए दो भुजा दिया हुआ है, एक प्रश्न आपको दे देते हैं। दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, PQR 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। आपको निकालना है PQ कितना होगा, यानी कि PQ का मतलब हो गया, ये हो गया कर्ण, ये थीटा है तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, बच गया वो हो गया आधार। अब इसमें से निकालना क्या है, कर्ण। तो कर्ण निकालना है तो क्या करना है, कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होता है, तो सबसे बड़ी भुजा निकालना है तो जोड़ना है, कर्ण निकालना है तो जोड़ना है। कर्ण बराबर फॉर्मूला लगाना है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो आधार हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 6 6 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, मान लीजिए आपको बोल दिया साइन थीटा का मान निकालिए, कॉस थीटा का, और उसके बाद टेन थीटा का। तो साइन थीटा का मान कैसे निकालना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, हम लिख दिए हैं। साइन थीटा निकालना है तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा निकालना है तो आधार बटे कर्ण। इसको आपको याद रखना है। इसको भी याद करने का हम अभी आपको ट्रिक बता देते हैं। अभी पहले आप इसे समझ लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी P बटे B। अब इसमें लंब कौन है, इसमें लंब कौन है, तो लंब दिया हुआ है 6, तो लंब के जगह पर लिखना है 6। आधार कितना है, तो आधार हो गया 8,
तो हमारा आंसर हो गया 6/8। कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि B/H, B/H। तो आधार हो गया कितना, तो आधार दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और कर्ण हो गया जो सबसे बड़ा भुजा, यानी कि हम लोग कितना निकाले हैं 10। ये हो गया आंसर। अगर जो tan थीटा निकालना है तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी P/B। P हो गया यानी लंब हो गया कितना 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 6 सेंटीमीटर, और आधार हो गया 8 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। यानी कि जब हमें 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर जो तीनों भुजा हमको अब ज्ञात हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रश्न में कहेगा वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। साइन कहे या कॉसेक कहे या tan कहे या कुछ भी कहे, हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे इसको याद कैसे करना है कि साइन थीटा का ये सब जो है याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, याद कैसे रखना है। देखिए एक ट्रिक होता है L बटे K, बस इसे को याद रखना है। L बटे K, L बटे K। अब इससे कैसे याद होगा, तो देखिए L4 हो गया आपका लंब, L4 क्या होता है लंब, A का मतलब हो गया आधार, और L का मतलब हो गया लंब, A का मतलब आधार, और K का मतलब होता है कर्ण। L का मतलब L4 लंब, A4 आधार और K4 कर्ण। अब जैसे आपको बोल दिया साइन थीटा, तो करना कुछ न है उसी को बोल देना है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा पूछ दिया तो कॉस थीटा बराबर A/K, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ पर हो जाएगा L से लंब और A से आधार, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार। ये क्लियर हो गया। अब जैसे ये तीनों तो याद हो गया, मान लीजिए हमको कॉसेक निकालना है, सेक निकालना है, कॉट निकालना है। अगर जो कॉसेक निकालना है तो साइन को पलटना है, किसको पलटना है, साइन को, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कॉसेक निकालना है तो अब इधर से बोलना है, जैसे नीचे में लिख दिए हैं कॉसेक ने, तो इधर से बोलना है कर्ण बटे लंब, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ से आपको याद करने में आसानी होगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि L बटा KK, यानी L4 लंब, A4 आधार और K4 कर्ण। साइन थीटा पूछेगा तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा पूछेगा तो आधार बटे कर्ण, tan थीटा तो लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। अब यहाँ से हम लोग अब चलते हैं प्रश्न करके, जो है बोर्ड एग्जाम में आपके किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से आपको रहेगा। पहला प्रश्न, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो कॉस थीटा तथा tan थीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, और ये ऐसा ही प्रश्न जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा और सब्जेक्टिव में भी मिलेगा। तो इसे आप समझिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको लिख लेना नियम से। सबसे पहले दिया क्या है, तो प्रश्न में हमारा दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 5/13। हम लोग को निकालना क्या है, कॉस थीटा का मान और tan थीटा का। अब जैसे साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि P/H। दोनों आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक से आप लिख सकते हैं। हमको निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी हमको आधार चाहिए और कर्ण चाहिए। तो हमारे पास तो लंब है कर्ण है, तो क्या नहीं है, लंब है हमारे पास 5 और कर्ण है 13, तो क्या नहीं है, तो नहीं है आधार हमारे पास। तो जो नहीं रहेगा वही तो निकालना है, जो नहीं रहेगा उसी को क्या करना है, निकालना है। तो लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ, तो क्या नहीं है, आधार। आधार निकालना है तो आधार निकालना है तो जोड़ना के घटाना, घटाना है। किससे घटाना है, बड़ा में से छोटा। बड़ा कौन है, 13, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, घटेगा तो कितना बचेगा 144, और 144 का मतलब होता है 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया आधार। अब जो भी प्रश्न में कहेगा वो आप उसे आप आसानी से निकाल लीजिए। जैसे में निकालना क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे
कर्ण। आधार का मान आ गया है 12 और कर्ण दिया हुआ है 13। ये हो गया पहला आंसर। दूसरा निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा हो गया, यहाँ पर दिया हुआ है 5, पहले लिख लीजिए लंब बटे आधार। लंब हो गया 5 और आधार हो गया 12। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर जो इसी क्वेश्चन में आप मान लीजिए पूछ देता सेक थीटा, तब क्या करते हैं? तब फिर क्या करना है? करना कुछ नहीं है, जो कॉस था उसी का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। अभी हम जैसे यहाँ पर लिखे थे एल एल बटा के, तो साइन के नीचे कॉसेक था, कॉस के नीचे सेक था और टेन के नीचे था कॉट। तो यहाँ पर जो है कॉस, अगर जो सेक निकालना है तो किसको पलटना है? कॉस को पलट दीजिए। तो डायरेक्ट आंसर आप भी लिख सकते हैं कॉस। अगर जो सेक थीटा निकालना है तो कॉस को पलट दीजिए, 12/13 तो आंसर हो जाएगा 13/12। नहीं तो नियम से यहाँ पर सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हो गया 13 और आधार आया है 12। ये हो गया आंसर। अब दूसरा टाइप से प्रश्न क्या बन सकता है? देखिए, दूसरा प्रश्न, जिसे मान लीजिए आपको दिया रहेगा 2 sin थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा और कॉस थीटा, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आपको देते हैं सेक थीटा का मान ज्ञात करें। सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 1/√3, ऑप्शन बी √3, ऑप्शन सी 2/√3, ऑप्शन डी √3/2। बनाइए। प्रश्न में क्या दिए हुए? यदि 2 sin थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिए बनाना कैसे है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको लिख लेना है। क्या दिया है? ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो उतना नियम फॉलो नहीं करना है। दिया हुआ है 2 sin थीटा बराबर 1, तो sin थीटा बराबर 1/2। अब यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालना है, क्योंकि 2 sin थीटा बराबर 1, तो इसका ऐसे कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, 2 इधर गुना में, तो इसको क्या करेंगे इधर बराबर को 60 भेज देंगे। तो बराबर के 60 गुना में, इधर आए तो भागा में। जैसे में 2x बराबर 4 रहता है, तो x बराबर हम लोग क्या लिखते हैं 4/2, और यहाँ से यहाँ ऐसे कट जाता है। तो उसी प्रकार 2 यहाँ पर जो है कुछ नहीं तो गुना में है, तो बराबर के 60 है तो भागा में। फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या घट रहा है? तो 3 भुजा होता था, याद करिए 3 भुजा होता था, लंब आधार कर्ण। लंब और कर्ण है, क्या घट रहा है? आधार। आधार निकालना है तो जोड़ना है कि घटाना है? घटाना है। जोड़ना कब है? जब कर्ण निकालना रहेगा तब, यानी आधार निकालना है। तो आपको अब वहाँ पर कन्फ्यूज भी हो सकता है आपके, लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, उतना ज़्यादा नहीं टेंशन लेना। इसमें जो है सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 2, तो 2 का स्क्वायर, उसके बाद घटाना कैसे? 1 का स्क्वायर। 1 में से 2 घटा देंगे तो माइनस में आ जाएगा। और आपको पता है कि कोई भी जो है दूरी ऋणात्मक नहीं होता। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी आदमी का जो लंबाई है -5 फीट है, तो क्या वो जमीन जैसे -5 फीट कह दिया, इसका मतलब क्या है? अगर जो 5 फीट कह दिया तो ये मान लीजिए जमीन है, तो इसके ऊपर से लेकर के 5 फीट तक। अगर जो -5 फीट का दिया तो इससे माइनस का अर्थ होता है उसका जस्ट अपोजिट, यानी नीचे। तो आदमी कभी जमीन के अंदर नहीं रहता है, यानी किसी भी जब भी दूरी को हम लोग नापेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में, यानी कि धनात्मक में लेकर के चलना है, ऋणात्मक का मान नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 1 में से 2 ना घटा करके 2 में से 1 को घटाते हैं। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 1 का स्क्वायर 1, 4 में से गया तो 3। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा आधार। अब प्रश्न में कहा गया है सेक थीटा निकालिए, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हो गया 2 और आधार हो गया √3, 2/√3। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आप लोग प्रश्न आएगा तो आप लोग अब आराम से बना सकते हैं। अब जैसे इसी को हम और चेंज कर देते हैं, √3 साइन थीटा बराबर 1, तो आपको बताना है tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन चेंज हो जाएगा। अब √3 साइन थीटा बराबर 1, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी
2/3। चलिए बनाइए इसको। यदि 3√3 sin थीटा बराबर 1 तो tan थीटा बराबर क्या होगा? क्या करना है? करना कुछ नहीं, सबसे पहले इसको हमको हटाना है। हमको sin थीटा चाहिए सिर्फ। पहले 1 है, ये गुना में इधर आया तो भागा में। sin थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। क्या निकालना है? लंब कर्ण मिल गया, आधार नहीं है, आधार निकालना है। आधार निकालना है तो घटाना है कि जोड़ना है? घटाना है। बड़ा कौन है? √3। हमेशा कर्ण जो है बड़ा होता है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर कितना होगा? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार। √3 का स्क्वायर कहने का अर्थ होगा √3 गुना √3। जैसे में 2 का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है तो कितना होगा? 9। तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 को 2 बार गुना करना है। यहाँ पर पावर 2 है, इसका मतलब 2 बार। तो उसी प्रकार √3 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना कीजिए। 3 तिया 9 और √9 किसका वर्गमूल होता है? √9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, यानी कि 3। तो आपको डायरेक्ट ऐसे ना कर करके आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, जब भी कोई सेम संख्या के ऊपर रूट है और उसके ऊपर स्क्वायर है, कोई संख्या का जो रूट में है उसके ऊपर स्क्वायर है, तो जो है डायरेक्ट ऐसे ऐसे आपको काट देना है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 3 और इधर बच जाएगा 1। तो 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है? गलत है। ऑप्शन आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए, √3 √2। अब बनाइए, निकालना क्या है? tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हो गया 1, आधार हो गया √2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया गया होगा। ये जो है हमारा त्रिकोणमिति का बेसिक है। अगर जो आप इसे नहीं जानिएगा तो आपको जो है त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आज का जो क्लास था बेसिक क्लास था, और कल जो है हम लोग त्रिकोणमिति का 8.1 पढ़ने वाले हैं, और उसमें जो है जो भी है प्रश्न उस जितना भी प्रश्न बन सकता है उसको बहुत बार रिवाइज उसको कराया जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।